हेलो फ्रेंड्स, जिज्ञासा विद सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास विषय में मौर्य साम्राज्य का एक टॉपिक लेके आए हैं जो अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी मौर्य साम्राज्य की और किन किन को क्या क्या नाम से बुलाया जाता था। अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था और केंद्रित नौकरशाही यानी किस किस नाम से वहाँ पर पुकारा जाता था। तो ये जानकारी हमें मौर्य साम्राज्य की अर्थशास्त्र से मिली है जो कौटिल्य जी ने लिखी थी। तो इसमें जो इन्होंने बताया गया है 18 तीर्थों का उल्लेख किया है। तीर्थ कहते हैं ये पदाधिकारी, जैसे कि पद धारण करने वाले जो अधिकारी होते हैं उनको तीर्थ पुकारा जाता था। तो 18 तीर्थों का उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में। मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, न्यायाधीश, प्रतिहार। तो प्रतिहार कहते थे द्वार रक्षक को, सबसे प्रमुख अधिकारी होते थे। अंतर्वशिका अंतपुर का रक्षक होता था। प्रशास्ता, प्रशास्ता कहते थे ये पुलिस विभाग का अध्यक्ष। समाहर्ता होता था जो राज्य कर को इकट्ठा करता था, यानी कर को जो इकट्ठा करता था वो होता था समाहर्ता। सन्निधाती होता था कोषाध्यक्ष, जो धन का संग्रह करने वाला कोषाध्यक्ष होता है। नायक होता था नगर का प्रमुख। पौर होता था राजधानी का शासक। दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल ये क्या होते थे? सीमा रक्षक। जैसे कि हम आर्मी को भी ले सकते हैं आजकल, तो उस टाइम की आर्मी होती थी ये दुर्गपाल, दंडपाल, अंतपाल जो रक्षा करते थे। इसके अतिरिक्त खानों, सिक्कों ढालने, नमक बनाने और चुंगी, चारागृह, कृषि, व्यापार, बंदरगाह इनकी देखभाल के लिए अन्य अधिकारी होते थे जिनको क्या अमात्य, वित्त, अध्यक्ष के आदि के नामों से पुकारा जाता था। और इनका जो प्रांतीय शासन था, मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय शासन था, तो ये शासकों के अधीनस्थ होते थे इनके राज्य, जो प्रांतों में बटे हुए होते थे। और इनके जो प्रांतपति को महापात्र कहकर पुकारा जाता था। महापात्र जो क्या सम्राट के नीचे काम करता था, यानी प्रांतों में वो महापात्र होता था। और गुप्तचर व्यवस्था थी इनके यहाँ पे। नगर शासन। अब हाँ, हमें एक मेगास्थनीज की ने लिखा है पाटलिपुत्र के बारे में कि पाटलिपुत्र कैसा था। तो पाटलिपुत्र में जो नगर था सबसे सुंदर बताया गया है उस टाइम का, कि पाटलिपुत्र एक बहुत सुंदर नगर था। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग हो। तो पाटलिपुत्र 15 किलोमीटर तो लंबा था और 2.80 किलोमीटर चौड़ा नगर था। वह सोन तथा गंगा नदी के संगम पर स्थित था। उसकी रक्षा के लिए उसके चारों ओर लकड़ी की दीवार बनाई गई थी और दीवार के बाहर 18 मीटर चौड़ी खाई थी दीवार के नीचे। और दीवार में 64 दरवाजे थे और 570 भुर्जियाँ थी। नगर शासन की देखभाल एक नगर समिति, नगर निगम यानी म्यूनिसिपल बोर्ड करती थी, जिसमें 30 सदस्य होते थे। तो ये पाटलिपुत्र का थोड़ा सा दिया है इसमें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट हो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।